गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम सभी लोग पुनः से पूर्णिया लाइव में उपस्थित हैं। आप सभी का पूर्णिया लाइव में स्वागत है। कल जैसा कि हम उपस्थित थे और कल के स्लाइड में हमने वर्ग नवम का गणित विषय की ठोस ज्यामिति सॉलिड ज्योमेट्री लेकर के उपस्थित थे। जिस ठोस ज्यामिति में एक पार्ट है स्टार्टिंग का, जो हीरोन का सूत्र था, जिसे हम लेकर के उपस्थित थे, और उस हीरोन सूत्र का लगभग जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोग स्पष्ट कर चुके थे। बहुत सारी बातें थीं जिसको हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया था थ्रू कॉन्सेप्ट। कुछ उसके हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स करके मैंने कुछ चर्चा की थी। जो हीरोन जी थे जिसके बारे में ये फिर से आज मैं एक बार स्मरण कराते हुए इस बात से फिर से विदित कराना चाहूँगा कि हमारी बिहार बोर्ड की जो गणित की टेक्स्ट बुक है उसके हर चैप्टर का जो पहला दूसरा जो 2 पेज होता है उसमें बड़ी ही मौलिक बातें लिखी होती हैं। उसे अवश्य बच्चे स्वाध्याय करें। उसे हम इनिशिएट करने का काम करते हैं, उसे भूले नहीं। डायरेक्ट आप सूत्र पे जाने की कोशिश ना करें, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ना पहुँच जाएं। उसके पीछे की इमेज को जानने का प्रयास जरूर थोड़ा ही थोड़ा करें, लेकिन ये आदत डालना जरूरी है। आज हम चूंकि आज के दूसरा जो हमारा लेक्चर होगा उस हीरोन्स फार्मूले पर, आज मुख्य तौर पर टोटल क्वेश्चन पर होगा, क्योंकि कल हम जाते जाते ये बात बोल गए थे कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हम अपने बच्चों को सूत्र के बारे में अगर बता दिए, सूत्र याद करा दिए, तो वो सारी की सारी प्रश्नमाला के सारे प्रश्न हल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्नमाला का हल करने की जो टेक्निक होगा और कॉन्सेप्ट को जानने का, ये दोनों 2 चीजें हैं। इन दोनों के बीच में इन प्रोसेस विधि और कुछ तरीके होंगे जिसे जानना होगा। आइए फिर हम लेके आपको चलते हैं उसी प्रश्नमाला के हीरोन्स सूत्र के द्वारा प्रयोग करते हुए उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो अलग अलग रंग में बने हुए हैं। जिसमें ध्यान आ रहा है मुझे कि कल हम लोगों ने पहला प्रश्न जो उठाया था उसमें यही, जैसे कि हम आगे निकलते हुए आ गए थे अपने टेक्स्ट बुक पर। टेक्स्ट बुक पर आ गया मेरा टेक्स्ट बुक। इसको थोड़ा हम और बड़ा करते हैं ताकि आप इसे स्पष्ट देख पाएंगे। बट थोड़ा मोड़ा अगर कहीं ओझल हो जाता हो तो मैं बताना चाहूंगा कि यह टेक्स्ट बुक का ही प्रश्न है, जिस टेक्स्ट बुक के प्रश्न को ही हमने उठाया है। जिसमें एक प्रश्न था कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा स्मॉल ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आप समझ गए होंगे कल जब हम पिछले दिनों जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे तो उस स्थिति में हमने एक संकेत बोर्ड बनाया जो कि एक समबाहु त्रिभुज को प्रदर्शित करता था, जिसका नाम था कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, जिसकी प्रत्येक भुजा का माप था स्मॉल ए। और दिया गया डाटा में इसका परिमाप जो दिया गया था वो था 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर। अब इसके बाद मैं तुरंत इसी जगह पर इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर परिमाप इसका 180 सेंटीमीटर है और ये त्रिभुज का नेचर एक समबाहु त्रिभुज का है, तो स्वाभाविक तौर पर इसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल ए, जैसा कि हम लोग चित्र में देख भी पा रहे हैं, वो स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए
प्लस स्मॉल ए इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। 3 जब ए को मैं जोड़ूंगा, 3a को मैं जब जोड़ेंगे स्मॉल ए, तो ये 3a हो जाएगा और 3a इज इक्वल टू 180, देन a इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 60 टाइम्स में कटेगा, यानी स्मॉल a बराबर 60 सेंटीमीटर। यानी अब जाकर पता चला कि इसकी प्रत्येक भुजाएं कितने कितने सेंटीमीटर की है, 60 सेंटीमीटर की है सर। साठ सेंटीमीटर की है। और क्या पूछा जा रहा था, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन मार्क है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं बताना चाहूंगा कि हीरोन के फार्मूला का प्रयोग करके कल हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन सपोज इस हीरोन चैप्टर से अगर बाहर निकलते हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो कितने बच्चे तो दरअसल जानते हैं कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए वो डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र वो बच्चा जानता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर गुणे करनी में 3/4। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर करनी में 3/4। दैट मीन्स भुजा पहले से वो बच्चा ज्ञात कर चुका है, 60 का वर्ग गुणे करनी में 3/4। इट मीन्स 60 गुणे 60 गुणे करनी में 3/4। एक 4 से हम एक 60 को कटा सकते हैं 15 बार में, और इस 15 से जब 6 में गुणा करेंगे तो 15 6 का 90 और एक शून्य लगाकर 900 और गुणे करनी में 3 स्क्वायर सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पुनः हमने प्राप्त कर ली। साथ ही साथ सपोज ये वाला अगर सपोज मान लीजिए कि ये वाला अगर सूत्र हमको नहीं याद है, सपोज दैट ये वाला अगर सूत्र नहीं याद है, तो इस स्थिति में अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब इस समबाहु त्रिभुज को हम एक दूसरे तरीके से करते हैं, जिसमें ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर है, जिसका मेजर बच्चा ने कंफर्म कर चुका था 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। और सपोज कल्पना कीजिए कि उस बच्चे को डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला याद नहीं है और हीरोन फार्मूला का नहीं याद है। एक बेसिक फार्मूला जो कक्षा 8 में याद किया था 1/2 लंब गुणे आधार, वो सिर्फ याद है। तो क्या वो बच्चा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएगा? बिल्कुल। वो कैसे? अब वो बच्चा क्या करता है कि उसको याद है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब गुणे आधार। कितने बच्चे इसी को बोलते हैं? 1/2 बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट, लंब गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई। इसी लंब को क्या बोलते हैं? ऊंचाई भी बोलते हैं। अब रहा सवाल कि वो लंब और ऊंचाई है कहां सर? वो लंब और ऊंचाई है कहां? तो मैं बताना चाहूंगा कि यहां से एक लंब आपको ड्रा करनी पड़ेगी जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। स्वाभाविक तौर पर वो बच्चा जानता होता है कि समबाहु त्रिभुज की किसी शीर्ष से अगर सम्मुख भुजा पर लंब ड्रा करते हैं तो उसमें 30 सेंटीमीटर और एक और 30 सेंटीमीटर की 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है उसका आधार, क्योंकि ये 60 सेंटीमीटर पूरा लंबाई है और ये 30 सेंटीमीटर आधी आधी हो गई। स्वाभाविक तौर पर इसमें उस बच्चे को यह जानकारी नहीं कि एडी का मेजर कितना है। अब इस एडी की मेजर पता करने के लिए वो बच्चा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करता है। बाई पीजीटी त्रिभुज ए बी डी में जाता है और जाने के बाद
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग को याद करता है। और उस कर्ण का वर्ग इट मीन्स AB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग करता है। AB जैसा कि पता है 60 का वर्ग, AD का वर्ग इट मीन्स H का स्क्वायर जिसे पता करना चाहता है, और BD इट मीन्स 30 का वर्ग। देन H स्क्वायर बराबर आफ्टर इक्वेटिंग 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। चाहे तो 6 का 3600 माइनस 33 का 900 घटा करके प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो यहां A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पर एक बार 60 में 30 को प्लस कर लेगा और एक बार 60 में 30 माइनस कर देगा, तो वो आसानी से इसका कैलकुलेशन कर पाएगा। 90 और गुणे 60 में से 30 गया 30, अंडर रूट ओवर करेंगे क्योंकि इधर H है, तो ये 2 जीरो का 1 जीरो निकल गया और 1 9 का 3 निकल गया और 1 3 रूट के अंदर बंद रहा। इट मीन्स इसका कितना आया, तो 30√3, 30√3। ये क्या है सर, H। अब वो जो सूत्र लिख करके इंतजार कर रहा है, अब वो यहां पर बच्चा क्या करता है कि हाफ लंब, लंब का मतलब H की वैल्यू चूंकि वो निकाल रखा है 30√3 और आधार, आधार का मतलब कितना, तो सर 60, आधार तो ये पूरा आधार लेंगे ना 60, और ये 2 से इसको काट दिए तो 30, और 30 में 30 का गुणा करेगा बच्चा, तो 30 गुणे 30 एंड √3, तो ये 30 तितरी का 9 100√3, ये भी मिल गया आपको स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने देखा कि एक कल भी एक विधि से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हल किया था, जिसमें कि उसमें हम लोगों ने प्रश्न के अंतर्गत दिए गए जो निर्देश था कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल हम लोगों ने ज्ञात किया था, जिसमें प्रयोग मिलाए गए जो सूत्र था वो S माइनस A S माइनस B S माइनस C था रूट ओवर। किंतु जस्ट उसके बाद इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने डायरेक्ट उसके समबाहु त्रिभुज के सूत्र से कर दिया, 900√3 यहां भी आया। जस्ट इसी प्रश्न को हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज के जो बेसिक फार्मूला था 1/2 लंब गुणे आधार, उस सूत्र से भी हम लोगों ने कर लिया। इसका मतलब इस प्रश्न को 3 तरीकों से हल करके उस बच्चे के दिमाग के अंदर की वो ब्रेकर को मैं तोड़ने का प्रयास किया कि नहीं, ये हीरोन पर होता तो हो पे ना हुई, ऐसा कतई नहीं है। अगर हीरो पे हो रहा है तो वो किसी अन्य पर भी हो सकता है, वो अन्य विधि से भी हो सकता है, लेकिन सबका उत्तर एक होगा, 900√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से जब हम इस क्वेश्चन का विधि, फॉर्मुलेशन और अलग अलग तरीके जब जानेंगे तो हमारे बच्चों के अंदर दिमाग का विकास होगा, जिससे हर क्वेश्चन में वो एक अलग अलग रास्ता खोजने का प्रयास करेंगे। जस्ट फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे के स्लाइड में जब हम आएंगे तो चूंकि यहां पर एक क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, आपके बिहार बोर्ड की टेक्स्ट बुक का यह प्रश्न संख्या 2 होगा। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। स्वाभाविक है कि बच्चा जब इसके मेजरमेंट को देखा तो वो समझ चुका कि वो त्रिभुजाकार जो दीवार है वो किस शेप में होगी, तो विषम बाहु त्रिभुज। किस शेप में है, विषम बाहु त्रिभुज। देखिए आकृति 10.6, जैसा कि आपको मैं आकृति भी दिखा पा रहा हूं 10.6। देन आफ्टर इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष, यहीं तक नहीं, आगे बढ़ते हैं, इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपया प्रति वर्गमीटर की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वर्ष वो कितना प्राप्त करता है, 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति, 5,000 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का अगर प्रयोग करता है एक वर्ष के लिए, तो उसको कितना पैसा मिलता है, 5,000 रुपया।
एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। क्वेश्चन, चूंकि मैं बताना चाहूंगा कि आपका प्रश्न 2 भागों में बटा हुआ है। एक इसका भाग है त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक इसका दूसरा भाग है उस त्रिभुजाकार क्षेत्रफल के प्रयोग में लाने के उपरांत कितनी की कमाई होती है, वो चीज हमको पता करना है। तो फिर हम चलते हैं। इसमें एक हम त्रिभुज बनाते हैं पहले, जिसमें कि वो त्रिभुज की तीनों भुजा एक है 122, 22 और 120। 122 और 120 और एक है 22 मीटर। क्या है वो? मीटर। वो मीटर है। स्वाभाविक है कि पहले हम सर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल पे चर्चा करेंगे और वो बच्चा पहले इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करेगा। अब अगर बच्चा कहे कि सर हीरोन का क्यों प्रयोग करेंगे, क्या इसका आप अभी 3 गो विधि से कर रहे थे, क्या आप इसमें हीरोन को छोड़ करके कोई और विधि लगा सकते हैं क्या? सर नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये विषमबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में पता था कि शीर्ष लंब से उस शीर्ष के सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस सम्मुख भुजा को 2 भागों में बांटता है, लेकिन विषमबाहु त्रिभुज का यह विशिष्ट गुण नहीं है। इसका मतलब कि कहीं भी कोई भी सूत्र लगाने से पहले उसके शर्तें जरूर हम जानेंगे। तो हमें हीरोन फार्मूला पे जाना होगा और उस हीरोन फार्मूला पे जाने के लिए पहले हमको फार्मूला ये था, ट्रायंगल एरिया दैट इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। पहले हम एस की कैलकुलेशन करते हैं, जिसको कि आप हाफ पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप जिसको कहा था आपने, 120 प्लस 122 प्लस 22 बटे 3। देन आफ्टर 2 2 4 2 2 4 2 6 और 1 1 2 264 बटा 3। इसके बाद हाफ पेरीमीटर, चूंकि हाफ पेरीमीटर इट मीन्स बाई 2 नॉट बाई 3, 2 1 जा 2 3 जा एंड 2 2 जा, 132 मीटर। 132 मीटर। इस तरीके से वो बच्चा पहले एस का वैल्यू पता कर ली। देन आफ्टर चलता है वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 132 x हो गया। अब s माइनस से 132 माइनस 122, अगेन s माइनस b यानी 132 माइनस 120, अगेन 132 माइनस केवल 22। फिर से एक बार डाटा को मैच कर लें। 132 माइनस 122, 132 माइनस 120, 132 माइनस 22। इस तरीके से वो तीनों भुजा को s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी पर पुटअप कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ने के क्रम में 132 गुने 132 में से 122 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। फिर आगे बढ़ते हैं, 132 में से 120 घटाएंगे तो 12। फिर 132 में से 22 घटा देंगे तो आएगा आपका 110। इस प्रकार हमारे ये रिजल्ट हुए। देन आफ्टर इसका चूंकि रूट स्क्वायर निकालना होता है
तो सबकी मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आउट करके देन रूट स्क्वायर निकालने से फॉर बेटर है कि मैं पहले इसका छोटा छोटा फैक्टर कर दूं। वो होगा ये 11 गुणे 12, 11 गुणे 12, 10 को वैसे ही रहने देते हैं, 12 को भी वैसे ही रहने देते हैं और 110 को 11 गुणे 10 कर देते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि 11 भी 2 बार आ चुका, 12 भी 2 बार आ चुका और 10 भी आपका 2 बार आ चुका। इसका मतलब कि सभी पेयर में है जो कि रूट के अंदर से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। अब हम इनको रूट से बाहर निकालते हैं तो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, रूट से जब बाहर निकालेंगे तो ये रूट समाप्त हो जाएगा यहां से 11 गुणे 12 गुणे 10। 11 में 12 से अगर गुणा करते हैं तो 132 आएगा और गुणे 10 करते हैं तो रिजल्ट होगा आपका 1320 स्क्वायर मीटर। एक 11 बाहर निकला, एक 12 निकला और एक 10 निकला। 11 में 12 से गुना किया तो 132 गुने 10 1320 स्क्वायर मीटर। यानी अब जाकर के वो बच्चा को पता चल पाया कि जो कंपनी उस त्रिभुजाकार दीवाल के क्षेत्र को एक विज्ञापन के दृष्टिकोण से प्रयोग में ला रही थी, उस त्रिभुजाकार दीवाल का क्षेत्रफल कितना है 1320 स्क्वायर मीटर। और इस 1320 स्क्वायर मीटर में दीवाल का क्षेत्रफल में 1 मीटर स्क्वायर का यदि वो प्रयोग करती थी 1 साल के लिए तो वो कितना रुपया प्राप्त करती थी, जैसा कि आपको यहां पर दिया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूं। टोटल यहां पर उसने अपनी कमाई 5000 रुपया बताया था। ध्यान है, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। लेकिन जिस मालिक को उसने इस विज्ञापन के लिए तय किया उसे 3 महीने के लिए दिया था। कितने महीने के लिए? 3 माह, 3 माह के लिए। लेकिन 1 वर्ष में कितने माह होते हैं यह सबको पता है, 12 महीने होते हैं, क्योंकि वो प्रति वर्ष रेट दिया गया है और जो दर है वो 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष, 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष। लेकिन प्रति वर्ष में तो दिया है, लेकिन हमसे जो कमाई पता करने की बात किया है वो 3 महीने में किया है। इसका मतलब कि अब हम टोटल कॉस्ट अगर निकालते हैं, कुल आय 1320 स्क्वायर मीटर का आप प्रयोग करेंगे, 5000 रुपया उसका दर है और 3 महीने के लिए आप दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये 5000 जो रुपया आपने रेट में दिया वो प्रति वर्ष है, न कि प्रति मंथ है। अतः बटा में क्या किया मैंने? 12। अब ये 3 4 12, 4 से इसे अगर डिवाइड करते हैं तो 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 एंड 0। इसके उपरांत हमारी रिजल्ट आया 330 गुणे 5000। अगर हम 5 से 33 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 165 आएगा और 1 पर कितना, उस पर 0 कितना मिला? 4। इतना रुपीस हमको प्राप्त होगा अगर उसे 3 महीने के लिए हम देते हैं 5000 रुपया के दर से। इस तरीके से एक बात जरूर इस क्वेश्चन में आई होगी कि सर आखिर आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करके उसके रेट ऑफ जो कॉस्ट था आपने उससे मल्टीप्लाई क्यों किया? तो मैं बता दूं कि यहां पर पूरे क्षेत्र का प्रयोग किया जा रहा है। अगर किसी खेत में पानी की सिंचाई कराएंगे हम तो वो सिंचाई पानी से जो की जा रही है वो पूरे सतह पर होगी। कोई भी खेत का सतह नहीं होगा जहां पानी नहीं पहुंचेगा, तो उसमें हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अगर खेत की जुताई की जहां तक सवाल है, किसी ट्रैक्टर के द्वारा खेत की जुताई की जा रही हो
तो उस स्थिति में वो ट्रैक्टर, उस खेत का कोई भी हिस्सा नहीं होगा जिस जमीन पर उसकी हल नहीं चलेंगे, वहां फिर खेत का क्षेत्रफल का बात होगा। लेकिन अगर मवेशियों से बचाने के लिए अपने खेत के अंदर जो बुआई की गई है फसल, उसमें अगर किनारे किनारे अगर बाड़ लगवा रहे हैं, बाड़ तार लगवा रहे हैं, तो फिर वहां पर उस खेत का परिमाप की जरूरत पड़ेगी। अगर 24 घंटे से बारिश हो रही है पूर्णिया में, और वो बारिश कितना सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर हुआ, इसके लिए हम क्षेत्र का पहले क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। तो ये जो मैं कई उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया, ये उदाहरण सेंस ऑफ ब्रेन बच्चे को जनरेट करना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि हमें कहां क्षेत्रफल निकालनी है, कहां परिमाप निकालनी है, किस अमुक जगह पर निकालनी है। देन जाकर के हम कॉस्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। ये बड़ी ही बच्चे के लिए एक विषम बात होती है, वो बच्चा इसको फील गुड नहीं कर पाता है कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है। कभी कभी बच्चे प्रश्न में दिए गए डेटा का सहारा लेता है, जैसे कि यहाँ दिया गया था कि 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर कहा था। अब वो मीटर स्क्वायर से बच्चा क्या करता है, वर्ग मीटर से वो पकड़ लेता है कि वर्ग मीटर मात्रक किसका होता है, तो क्षेत्रफल का होता है। तब वो बच्चा समझ जाता है कि वो IC, इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें पहले त्रिभुजाकार जो क्षेत्र है उसका हमको क्षेत्रफल निकालना होगा। लेकिन काश ऐसा होता कि कहीं ये चीज ना हो, तो उस स्थिति में हमको सेल्फ सेंस से काम करना होगा कि हमें अगर मैट लगवानी है, अगर दीवार पर पेंटिंग करानी है, या किनारे किनारे अगर हमको टेप लगवाना है तो उसमें पेरीमीटर हो जाएगा। अगर पूरे दीवार पर ही हमको पेंट करवानी है तो वहां क्षेत्रफल निकाला जाएगा। ये दोनों चीजें सॉलिड ज्योमेट्री, ठोस ज्यामिति का एक बहुत अहम हिस्सा है जिसे हमारे बच्चों को जानना होगा। बहरहाल अब हम यहां पर आगे की कड़ी में फिर एक नए क्वेश्चन के साथ फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि फिर से हम, ये सेकंड क्वेश्चन था, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसे हम लोगों ने पूर्ण करा। अब इसके बाद अगले कड़ी में हम चलेंगे तो एक क्वेश्चन हमारे पास और आ जाएगा, जिसमें कि थोड़ा इसे हम बड़ा कर देते हैं जिससे कि आप इसे देख पाएंगे। जी, अब इसे आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। यह भी आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन होगा। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी स्लाइड बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारें, पार्श्वीय का मतलब होता है पार्श्व, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब किनारे, किनारे से लगे हुए जो पृष्ठ हैं उसका क्षेत्रफल की बात करता है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए ऐसा लिखा हुआ है। आप देख भी पा रहे होंगे आकृति चित्र में, यदि इस दीवार की विमाएं एक 15 सेंटीमीटर की है, 15 मीटर की है, और एक 11 मीटर की है, और एक 6 मीटर की है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। स्वाभाविक है कि इस त्रिभुज का भी हम सर क्षेत्रफल पता करेंगे। अब इस क्षेत्रफल के पता करने के लिए 15, 11 और 6 ये ध्यान रखेंगे। एक त्रिभुज जिसमें कि 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर का त्रिभुज दिखाया गया है। स्वाभाविक है कि इसमें भी आप समझ चुके होंगे कि सर इसमें स्मॉल a की वैल्यू 11 मीटर है, स्मॉल v की वैल्यू सर 6 मीटर है, और स्मॉल c की वैल्यू 15 मीटर है। कितना मीटर है? 15 मीटर, 15 मीटर है। स्वाभाविक तौर पर बच्चा पहले इसकी एस की पता करता है। एस इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c बाई 2, दैट नेक्स्ट 11 प्लस 6 प्लस 15 बाई 2
अब इसमें प्लस करने के उपरांत 15 6 5 6 11 1 12 का 2 हाथ में लगा 1 1 1 2 1 3 32 बटा 2 कितना आएगा सर? तो सर 16 मीटर। ये क्या रहा? S। जाना कहाँ है? तो सर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। आपका फॉर्मूला क्या है? तो सर हीरोन का फॉर्मूला। इट मीन्स हीरोन का फॉर्मूला दैट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। जैसा कि आपको पता चल चुका है पहले से कि हमारी S की वैल्यू कितनी निकल चुकी है? 16। इट मीन्स S 16 माइनस A मीन्स कितना? 11। 16 माइनस B मीन्स कितना? तो सर 6। S माइनस C यानी 16 माइनस कितना? तो सर C की वैल्यू 15 है। ठीक है। अब इसके बाद आगे के क्रम में हम 16 और 16 से 11 घटाने के बाद 5, 16 में से 6 घटाने के बाद 10, फिर 16 में से 15 घटाने के बाद 1। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि 16 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 1 हमारा रिजल्ट आया, जिसमें सभी को मल्टीप्लाई करके एक बार में रूट स्क्वायर निकालने से बेहतर होगा कि सर इसका छोटा छोटा खंड कर दें, ताकि उसमें पेयर करके हम बाहर निकाल सकेंगे। यानी 16 का अगर सर मैं फैक्टर करता हूं तो 2 दूनी की 4, दूनी की 8, दूनी की 16 और 1 हो गया 5। फिर अब 10 आता है तो 2 गुने 5 और 1 लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर आगे बढ़ते हैं, पेयर बनाते हैं। तो इसमें एक पेयर 2 का बना, दूसरा पेयर भी 2 का बना और तीसरा पेयर मेरा सर 5 का बना। इसका मतलब कि 1 2 बाहर, दूसरा भी पेयर का 2 1 बाहर और तीसरा 5 का पेयर में से 1 5 बाहर, और अगर रूट के अंदर बन रहा तो वो है सर 2 और 1, यानी कि 2 गुने 1। इट मीन्स 2 दूनी की 4 5 20, कड़ी में 2 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। ये हुआ वो फिसल पट्टी जो आपके पार्क में बनी हुई थी, जो त्रिभुजाकार शेप में थी। और किस प्रकार के नेचर में था वो त्रिभुज? तो सर विषम बाहु त्रिभुज। ये 20 कड़ी में 2 मीटर स्क्वायर रहा। तमाम ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या करूं, रूट 2 छोड़ दूं क्या? ये हमारे क्वेश्चन के सेंस ऑफ जो निर्देश है उस पर डिपेंड करता है। चूंकि अगर क्वेश्चन के समापन के उपरांत इन द ब्रैकेट अगर रूट 2 की वैल्यू उसने रखी है या निर्देश दे रखा है तो रूट 2 की वैल्यू हम रख सकते हैं। अगर नहीं कहा तो आप छोड़ भी सकते हैं। कोई बच्चा कुछ नहीं कहने के बावजूद भी रख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा कर दिया वो। इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि रूट 1, रूट 2, रूट 3 एंड रूट 4, कम से कम रूट 5 तक की वैल्यू बच्चा स्वतः वो ध्यान रखता है। अमूमन तौर पर अगर गणित सुबह में शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा देखता है तो स्वाभाविक तौर पर यदा कदा रूट 1 रूट 2 ये आता रहता है। तो रूट 1 की वैल्यू 1 हो जाती है, रूट 2 की वैल्यू 1.414 एंड रूट 3 की वैल्यू 1.732 एंड रूट 4 की वैल्यू तो 2 जानते ही हैं, और रूट 5 की वैल्यू 2.236। यानी ये सब आपके गणित करने वाले बच्चों के लिए ये एक समझ लीजिए कि अब जैसे इलेक्ट्रीशियन है, जो इलेक्ट्रीशियन हर घर जाके इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, तो उनके पॉकेट में पेन देखेंगे या न देखेंगे, लेकिन एक टेस्टर जरूर देखेंगे। जो टेस्टर यहाँ खोसे रहते हैं, कहीं भी वो फट से कोई बात होता है, गाड़ी में, बस में, ट्रक में, ट्रैक्टर में, घर में, द्वार में फट से टेस्टर लगा देते हैं। इट मीन्स अगर हम गणित करते हैं तो हमारे लिए जस्ट ये टेस्टर का काम करता है। और भी यही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमारे गणित में मिलते होते हैं जो अच्छे, जो मेधावी बच्चे होते हैं और वो थोड़ा थोड़ा करके कलेक्ट करते जाते हैं। तो इस तरीके से आज का भी हमारी पीरियड अब समाप्त है, और आज हम फिर से एक बार उस बात को दोहराना चाहेंगे कि एक शिक्षक आपके साथ क्लास लेकर के आता है आपके बिहार बोर्ड के टेक्स्ट बुक को ख़त्म करने के लिए नहीं, उस बिहार बोर्ड के टेक्स्ट बुक के प्रश्नों, कॉन्सेप्ट, सिद्धांतों को क्लियर करने के लिए कि हाँ क्या कहा गया है और इसको हम अपने क्वेश्चन के साथ कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। ऐसा नहीं कि मेरे बताने के उपरांत उस बच्चे को हो ही जाता है, बीच में यदा कदा उसको प्रॉब्लम भी आती है, जिसे बीच बीच में हर क्लास में वो अपना क्वेश्चन रख करके इसको शॉर्टलिस्ट करता है। तो फिर
इसी शब्दों के साथ आज का भी मेरा ये क्लास समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।